जय जोहार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे हॉस्टल वर्डन, पटवारी, आरआई या भी जो टीचर भर्ती हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमेशा से ही रहा है। ठीक, एवं व्यापम के सिलेबस में ये टॉपिक हमेशा रहता है। ठीक, हमारा पूरा फोकस इस टॉपिक को समझने ऊपर रहेगा ताकि लास्ट मिनट में हमें इसके फॉर्मूलाज याद करके जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। ठीक, तो मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन मैथ्स की वह शाखा है जिसमें हम मेनली जियोमेट्रिक फिगर्स या उनके पैरामीटर्स जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम्स इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा पूरा फोकस दो चीज़ों पे होगा, एक तो आपका एरिया और वॉल्यूम। ठीक, आज की जो क्लास होगी वो एरिया बेस्ड होगी या क्षेत्रफल बेस्ड होगी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे वॉल्यूम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया। ज्योमेट्रिक फिगर्स के एरिया को जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एरिया आखिर बनता कैसे है या होता क्या है। ठीक, लेट सपोज कि एल लंबाई की एक छड़ लेता हूँ जिसकी चौड़ाई लगभग नहीं के बराबर है या नगण्य है, या मैं कह सकता हूँ कि इकाई यूनिट है या एक यूनिट है। ठीक, ऐसी में बहुत सारी छड़ को एक साथ रख देता हूँ। अभी जो सिर्फ लंबाई थी, अब आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे वो एक एरिया पे फैलते जा रही है। अब ये जो लंबाई है अब अपने चौड़ाई को ऑक्यूपाई कर चुकी है। ठीक, अब ये चौड़ाई को ऑक्यूपाई करी है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे छड़ को एक साथ रख दिया है। तो पहले जो सिर्फ लंबाई थी अब जाके कहीं एक 9 टाइम्स, है ना, एरिया को कवर कर चुकी है। तो ये जो बी है ये एक्चुअल में क्या डिनोट करता है कि एल लंबाई की छड़ कितने टाइम्स इस एरिया को ऑक्यूपाई की है। आ रहा समझ में? और यहीं से जन्म होता है एरिया क्षेत्रफल का या एरिया का, एल इंटू बी। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने एल लंबाई को छड़ को कितने बी टाइम्स एक क्षेत्र पर फैला दिया, और वह जितने क्षेत्र पर फैला वहीं से जन्म हुआ क्षेत्रफल का। आया समझ में? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इंटू है यही डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन या टाइम्स को। ठीक, तो है ना, आपने यह काम कितने बार किया या कितने टाइम्स किया वही होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहीं से बना आपका क्षेत्रफल। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल में हम मेनली कवर करेंगे आयत और समानांतर चतुर्भुज, इसको एक साथ, और इसके बाद जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं इनको एक साथ। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे आज रेक्टेंगल या आयत, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, स्क्वायर, फिर पढ़ेंगे हम समचतुर्भुज या रोम्बस, फिर चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्री चतुर्भुज, और फिर हम लास्ट में देखेंगे ट्रेपेजॉइड या समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से या आयत से। अभी आपने देखा आयत, है ना, यह क्षेत्रफल। आपको पता चल गया कि आयत का एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एल इंटू बी, है ना। यहाँ पर ये रहेगा एल और ये आपका बी, ये एल और ये आपका बी। ठीक, तो ये आपका बन गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अगर परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की तो क्या हो जाएगा? जैसे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ये एल चले, फिर बी, फिर एल, फिर बी, है ना, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो आपका परिमाप बन जाएगा 2l प्लस बी। ठीक, और फिर एक इसमें और जानने लायक है वो आपका डायगोनल या विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो वहाँ से निकल जाएगा आपका विकर्ण डी। डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये एकदम बेसिक है, इसको हम आगे और ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका आयत। इसके बाद इसी आयत से जन्म होता है आपका समानांतर चतुर्भुज का। कैसे होता है देखेंगे। लेट सपोज ये आयत है, ठीक, इस आयत के इस कोने पे और मैं सपोज इस कोने पे थोड़ा सा दबा देता हूँ, तो जो आकृति निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, समानांतर चतुर्भुज, और वहीं से जन्म होता है आपका समानांतर चतुर्भुज का। ठीक, इस चतुर्भुज की भी लंबाई होगी कुछ, चौड़ाई थी, जैसा कि अभी आपने आयत में देखा, उसी से जन्म हुआ है। लेकिन इस बार इसकी जो एक नई ऊंचाई है वो चेंज हो जाएगी। अब जो नई ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी h। ठीक, तो समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, इसका एरिया हो जाएगा इस बार, या क्षेत्रफल, वहाँ पर था L इंटू बी। क्यों b? क्योंकि b ही उसकी एक्चुअल हाइट थी, लेकिन यहाँ पर हाइट अब चेंज होके h हो गई है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई। है समझ में? इतना ही अंतर है आयत और समानांतर चतुर्भुज में। परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की, तो सेम हो जाएगा क्योंकि इसका जन्म ही उसी से हुआ है। ठीक, आयत को मैं सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स की जननी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ हम आगे देखेंगे, क्योंकि सारे जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, है ना, उनका जन्म आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आयत से ही होता है। ठीक, पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा 2l प्लस बी। क्यों? क्योंकि इसमें भी l है, सेम b है, फिर l है, फिर आपका b है। ठीक, तो इसको सम अप करते हैं। बचा आयत और समानांतर चतुर्भुज। आपने देखा अभी दोनों का परिमाप क्या था, दोनों का परिमाप लगभग सेम था, 2l प्लस बी। यहाँ भी हो जाएगा 2l प्लस बी, है ना, जहाँ ये l, ये b है, ये भी b है, और ये l। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक h होगा, इसलिए थोड़ा चेंजेस हो जाएगा एरिया में। ये हो जाएगा l इंटू बी, यहाँ पे हो जाएगा ये l इंटू एच। बस इतना ही अंतर है रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में। ठीक, आगे चलते हैं। इसी आयत से जन्म होता है आपका वर्ग का। ठीक, जो अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका आयत है, ठीक, इस आयत को ही मैंने प्रेस किया था तो बन गया था आपका समानांतर चतुर्भुज, ऐसा में। और इसी आयत को, अभी इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, ठीक, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई को मैं बराबर कर देता हूँ तो जन्म होता है आपका वर्ग का। ठीक, तो वर्ग क्या है? वर्ग एक तरीके का पहले आयत ही था, ठीक, लेकिन इसकी अब लंबाई और इसकी चौड़ाई अब सेम हो गई है। ठीक, तो इसका एरिया भी उसी फॉर्मूला से निकलना चाहिए। तो पहले जो लंबाई थी इनटू चौड़ाई, तो चौड़ाई अब क्या है? अब चौड़ाई है वही l, तो इसलिए वर्ग का एरिया हो जाएगा आपका l स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक, एकदम बेसिक। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की या विकर्ण की। इसका एक डायगोनल होगा d, वैसे ही दूसरा डायगोनल भी होगा जो कि सेम होगा, चूँकि इसकी सारी भुजा बराबर है ना, और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो दोनों विकर्ण सेम होंगे। तो इसका d कैसे निकलेगा? रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l रूट 2। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा आपका? l रूट 2। ठीक, अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि ये वर्ग के में जो दोनों विकर्ण हैं वैसे ही ये भी हो जाएगा।
L√2। अगर इनके मैं दोनों विकर्णों को गुणनफल करता हूँ जस्ट फॉर फन, दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसका आधा कर देता हूँ, तो एक विकर्ण है आपका L√2 इंटू L√2 अपॉन 2 करता हूँ, तो अब आप देखेंगे L² इंटू 2 अपॉन 2, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, मुझे मिला L², जो कि आपका एरिया का फॉर्मूला। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ भी L² है, यहाँ भी L² है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मैं इसके विकर्णों को गुणनफल करता हूँ और उसका आधा कर देता हूँ तो भी मुझे एरिया मिल जाएगा। अगर मुझे सपोज उसकी एक भुजा पता है तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूँगा, लेकिन मुझे अगर उसकी भुजा नहीं दी गई है और मुझे डायगोनल दिया गया है तो मैं डायरेक्टली विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2 भी करके आपका एरिया निकाल सकता हूँ। तो दो तरीके से आप वर्ग के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे, क्योंकि आगे के जितने भी जियोमेट्रिक फिगर्स हैं उनमें हम जो एरिया निकालेंगे इसी फॉर्मूला से ही निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग से जन्म होता है आपका समचतुर्भुज का। अभी आपने देखा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर थी, वैसे ही समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इतना ही अंतर है समचतुर्भुज और वर्ग में कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें इसका विकर्ण हो जाएगा D1 और इसके विकर्ण हो जाएंगे D2, जो कि अलग अलग होंगे। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसके दोनों विकर्ण सेम होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में इतना ही अंतर है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया उसी फॉर्मूला से निकलेगा, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ आपका उसके एक विकर्ण है D1 और एक और विकर्ण है D2, उसका हम करेंगे आधा, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा समचतुर्भुज का एरिया। ठीक, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर, इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4L। वहाँ वर्ग का भी परिमाप हो जाएगा 4L, समचतुर्भुज का भी परिमाप हो जाएगा 4L। आया समझ में? ठीक, ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक, चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं अलग अलग हों और विकर्ण भी समान न हो तो जन्म होता है आपका चतुर्भुज का, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें कम से कम एक विकर्ण तो निकालना ही पड़ेंगे। सपोज मैंने ये विकर्ण निकाल दिया D1। ठीक, अब जो बचे दो छोर हैं उससे इस D1 में मैं डालूंगा लंब। ठीक, और ये है सपोज H1 और ये हो गया आपका H2। फॉर्मूला सेम ही होगा, इसका भी एरिया कैसे निकलेगा उसी फॉर्मूला से। वहाँ होता था विकर्णों का गुणनफल, तो यहाँ एक विकर्ण तो मुझे मिल ही गया है D1, लेकिन जो दूसरा विकर्ण है वो बनेगा आपका H1 प्लस H2 से, मतलब ये डिस्टेंस दोनों मिला के हो जाएगी आपकी दूसरा विकर्ण। ठीक, और डिवाइड बाई करूँगा मैं 2, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का नॉर्मल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होगा, पहला विकर्ण इंटू उस विकर्ण पे डाला गया दो लंब H1 प्लस H2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2, यहाँ से निकलेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, आगे चलते हैं। फिर हम अब देखते हैं चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, इस सपोज इसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, A B C और D। ठीक, क्योंकि ये चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। इसका परिमाप को मैं लेट सपोज P मानता हूँ, तो परिमाप क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D।
ये हो जाएगा परिमाप। इस परिमाप से मुझे निकालना है एक्चुअल में अर्ध परिमाप, तो मैं इसको आधा कर देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा आधा। तो इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ जिसे कहता हूँ मैं एस। ये एस ही है आपका अर्ध परिमाप। इससे निकलेगा आपका चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे? तो चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये एस निकल गया। एस कैसे निकला? चारों भुजाओं को हमने जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, या जिसे हम कहते हैं परिमाप बटे 2। ठीक। अब इस एस से इन चारों भुजाओं को माइनस कर दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो यहाँ से निकल जाएगा चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल। आगे चले। चक्री चतुर्भुज के बाद हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजॉइड। लेकिन इसको पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज। तो हम पहले त्रिभुज कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यह आयत और त्रिभुज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक। तो हम इसको पहले त्रिभुज कवर करने के बाद इसके ऊपर आते हैं। ठीक। अब हमने सारा कुछ कवर कर लिया चतुर्भुज में, अब आते हैं हम त्रिभुज पे। तो त्रिभुज में हम मेनली 4 जियोमेट्रिक फिगर्स देखेंगे। एक तो आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोसीलस ट्रायंगल, फिर हम देखेंगे ट्रायंगल, और फिर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चेक। तो सबसे पहले चालू करते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका एरिया होता है आपका हाफ आधार या बेस इनटू ऊंचाई। ये हो जाएगा आपकी हाइट, ऊंचाई, और ये हो जाएगा आपका आधार, है ना। लेकिन इसका भी फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला बना कैसे? अगर मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि सारे जियोमेट्रिक फिगर्स की होती है जननी आपकी कौन? आयत या रेक्टेंगल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक आयत है। ठीक। मैंने इस पे एक डी डायगोनल निकाला, तो अब आप देख पा रहे होंगे सिंपली कि ये जो पोर्शन है एक तरीके का क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि, और इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दो की इक्वली डिवाइड करता है किसको? आपके आयत को। तो मतलब आयत ऐसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समकोण त्रिभुज एक आयत का क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज एक आयत का क्या होता है? आयत का होता है आधा। आया समझ में? अब आपको ये समझ आ गया, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आयत का फॉर्मूला क्या था? आयत का फॉर्मूला था L इंटू बी। ये था L इंटू बी, तो यहाँ L, ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा H, है ना। तो यहीं से हम निकाल लेंगे लंबाई क्या हो जाएगी इस बार? H इंटू बी, है ना। और चूंकि आधा होता है तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई विथ हाफ। तो यहाँ से निकल गया आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला। आया समझ में? ये एक्चुअल में क्या है? हाफ ऑफ बी इंटू एच, यही तो है फॉर्मूला। ठीक। आयत का आधा ही होता है समकोण त्रिभुज, तो वहीं से बना है फॉर्मूला हाफ ऑफ आधार इंटू ऊंचाई। ठीक। आया समझ में? आगे चलता है। समकोण त्रिभुज में अगर उसकी जो 2 भुजाएं होती है, जैसे कि लेट सपोज ये एक भुजा है, बेस है, अगर ये भुजा भी बेस हो जाती है और इसको हम ले लेते हैं एल, ठीक, तब क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसीलस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका हाफ। आधार क्या है यहाँ पे? आधार है आपका बी। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भी हो जाएगी बी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई 2।
ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2b प्लस एल ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे। फिर आते हैं अगला हम, जो कि आपका त्रिभुज। लेट्स सपोज कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। एक हो जाएगा आपका ए, बी और आपका सी। ठीक, तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, जैसे कि किसमें, चतुर्भुज में थे या चक्रीय चतुर्भुज में हमने निकाला था, है ना, उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तब के केस में क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका भी परिमाप। इसका परिमाप कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, और फिर वहाँ से हमें निकालना है एस अर्ध परिमाप, तो फिर इसको भी हम करेंगे अपॉन 2। ठीक, अब आ गया, जैसे चक्रीय चतुर्भुज में था तो वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो यहाँ भी हम एस 4 ही लेंगे बस, चूँकि इस बार 3 पैरामीटर्स हैं तो हम कर देंगे एक एस को कॉमन, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता था, चारों पे ए बी सी डी चारों को हम माइनस करते थे किससे, एस से। लेकिन यहाँ पर चूँकि 3 ही पैरामीटर्स हैं ए बी और सी, तो इसलिए एक को हम ऐसे ही रख देंगे। तो ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। है समझ में? आगे चलते हैं। त्रिभुज के बाद हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अर्थात क्या, इसकी सारी भुजाएं हो जाएगी बराबर, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक, इससे हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। पहले तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h। एक नॉर्मल फार्मूला जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं उससे निकलेगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा? कोई हाफ 1/2। आधार क्या है? आधार है ए, ऊंचाई क्या है, h। तो ये हो गया आपका सामान्य समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, जो कि बहुत कम यूज़ होता है। इससे ज़्यादा यूज़ होता है एक फॉर्मूला जिसको हम निकालेंगे पहले तो। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें h नहीं दिया होता। जब क्वेश्चन में h नहीं दिया होता, सिर्फ a दिया होता है, तब हमको पूछता है कि उससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तब तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें h निकालना पड़ेगा। h कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ h लंब है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा है आपका ए, तो इतना पोर्शन ये हो जाएगा आपका a/2, है ना। तो अब त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आधार, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस a/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा h, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो h बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, तो h बराबर √3a/2। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके h की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 इंटू ए। ठीक, अब हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में h की वैल्यू रख देंगे। हाफ ऑफ ए हमने h निकाल लिया है, h क्या है, √3 इंटू ए अपॉन 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर √3/4। ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का एरिया। दो टाइप से, एक इससे भी निकलेगा और एक इससे भी निकलेगा। देखो इस पे h नहीं है, तो जब h नहीं देता है तब निकलेगा इससे। अगर h दिया हुआ है तो सिंपली आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, a² √3/4 का। ठीक,
इसका एप्लीकेशन हम एक्चुअल में देखते हैं किसमें, षटभुज में या हेक्सागोन में। ठीक, अगर आप हेक्सागोन देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको देख पाएंगे। तो ये ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6, ये समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। ये एक प्रमेय के माध्यम से इसे प्रूफ किया जाता है। हमें अभी इसको प्रूफ नहीं करना है, बस ये याद रखो कि हेक्सागोन होता है 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। और आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, a²√3/4। तो 6 समबाहु या 6 समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, एरिया ही हेक्सागोन का एरिया हो जाएगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा, a²√3/4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 इंटू a²/2। तो ये है हेक्सागोन का एरिया। ये सारे फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बनते हैं किसी न किसी से। तो अगर आपको एक पता है, एक समबाहु त्रिभुज का याद है, तो आप निकाल सकते हैं हेक्सागोन का फॉर्मूला। एट सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है किसे, 6 से। ठीक, तो ये हो गया आपका हेक्सागोन। तो हमने चतुर्भुज कवर कर लिया, त्रिभुज कवर कर लिया। अब आते हैं हम, जो एक चीज़ छोड़ दिया था हमने, समलंब चतुर्भुज पे। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज मिलकर बनता है 2 राइट एंगल ट्रायंगल और एक आयत से। हालांकि ये वर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको हम, इसकी जननी या जो बेस्ट केस है आपका आयत, उससे हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, तो इसमें हमको क्या क्या दिया रहता है, ये सबसे नीचे का जो पोर्शन है वो है आपका a, ये है आपका b, और ऊंचाई है आपकी h, है ना, ये h। इसमें हमको बोलेगा कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम, ये पोर्शन क्या है, एक आयत है। तो हमारे पास क्या है, एक आयत, आयत का एरिया हो जाएगा आपका क्या, b इंटू एच, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई, तो b इंटू एच। अब बचा 2 हमारे पास समकोण त्रिभुज, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका हमें निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हमारे पास h तो है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये निकाल लेता हूँ तो मैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से एक त्रिभुज का एरिया निकालूंगा। वैसे ही 2 त्रिभुज है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे दोनों त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। बाद में मैं ये तीनों को जोड़ दूंगा तो मुझे समलंब चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा। आया समझ? ठीक, अगर मैं एक का निकाल लेता हूँ, इस एक का, तो ये भी वैसा ही है, तो इसका भी निकल आएगा। फिर मैं ये तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब समझते हैं कि नीचे का जो ये टोटल लेंथ है ये a है। ठीक, अब ऊपर आप देख पा रहे हैं ये b है, तो ये इतना पोर्शन भी b होगा। ठीक, इतना पोर्शन भी b होगा। अब बचा ये और ये इतना पोर्शन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस b, दोनों मिला के होंगे, ये और ये मिला के, है ना, टोटल करूँ तो। लेकिन मुझे सिर्फ इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा a-b/2 और ये हो जाएगा a-b/2। आया समझ में? क्योंकि ये तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, a-b/2 प्लस b प्लस a-b/2, तो ये टोटल होगा a के बराबर। आया समझ में? अब आप इसको टोटल करके देख सकते हैं, ये a के बराबर आएगा। ठीक, तो हमें अब निकालना है एरिया किसका, एक समकोण त्रिभुज का। ठीक, ठीक, तो समकोण त्रिभुज, इस एक समकोण त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का
ये हो जाएगा हाफ, आधार क्या है a माइनस बी बाई 2, ऊंचाई है आपकी h, तो ये हो जाएगा आपका ए एच माइनस बी एच अपॉन 4। एक का अगर मैं, है ना, 2 का करूं, क्योंकि ये भी एक है और ये है, तो यही हो जाएगा डबल। तो अब हो जाएगा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ए एच माइनस बी एच अपॉन 2, क्योंकि ये 2 से 2 ये कट गया। ठीक, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका ए एच माइनस बी एच, और हमने निकाला है एक आयत का क्षेत्रफल। अब इसको जोड़ देते हैं, त्रिभुज प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा बी एच प्लस ए एच माइनस बी एच बाई 2, तो 2bh प्लस ए एच माइनस बी एच अपॉन 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए एच माइनस ए एच प्लस बी एच अपॉन 2, तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे एच, ए प्लस बी बाई 2। तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊंचाई ब्रैकेट में दोनों भुजा का योग अपॉन 2, तो ऐसे निकलता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, लास्ट में हम कवर करते हैं थोड़ा सा वृत्त को भी। वृत्त के बारे में आपको बेसिक पता है, वृत्त का एक रेडियस होता है, इसको बोला जाता है व्यास, है ना। टोटल, जो टोटल है उसको कहा जाता है व्यास। व्यास बनता है 2 रेडियस से। ठीक, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफेरेंस होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, परिधि, जो कि होता है आपका 2 पाई आर। बेसिक पता है आपको, इस पे नहीं चलते, हमारा फोकस है मेनली त्रिज्याखंड पे, खंड का क्षेत्रफल। ठीक, इस त्रिभुज वाले का एरिया, तो आपको पता है कि पूरे वृत्त का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में आपको दिया रहेगा थीटा एंगल। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 क्यों होता है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये 90 डिग्री का कोई एक त्रिज्याखंड है, ठीक, और ये आपका पूरा एक वृत्त है। तो ठीक, तो आप, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पोर्शन कितना कवर करता है, अगर ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं आप बोल देंगे कि 90 डिग्री है और ये है आपका 360, तो लगभग 1/4 भाग ये त्रिज्याखंड कवर करता है, जो कि इजीली विजिबल है ना। तो वहीं से जन्म हुआ है थीटा बाई 360 का। तो जब मैं किसी थीटा को या कोई एंगल दी गई है, तो वह 360 में उतना ही हिस्सा अपना कवर करेगा जितना वह पाई आर स्क्वायर में डिजर्व करता है। आया समझ में। कोई थीटा या एंगल 360 में उतना ही पोर्शन डिजर्व करेगा जितना उसका एरिया पाई आर स्क्वायर में डिजर्व करना चाहिए। आया समझ में। इसी के लिए बनता है थीटा बाई 360। ठीक, अगर ये इसको मैं कर देता हूँ 180, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा नीचे 360, तो ये बनता है 1/2 भाग। मतलब अगर ये 180 डिग्री होता है या इधर का, तो वह 1/2 भाग घेरेगा। आया समझ में। तो वहीं से जन्म हुआ थीटा बाई 360 का। ठीक, तो एरिया हो गया आपका
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक, अब आते हैं त्रिज्या खंड का परिमाप। ये हो गया आपका त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक, तो त्रिज्या खंड का परिमाप पूरा होता है, इतने पोर्शन को हम कहेंगे चाप की लंबाई। ठीक, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है आपकी चाप की लंबाई और ये है आपका त्रिज्या खंड का परिमाप पूरा। ठीक, फिलहाल हमें चाप की लंबाई निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये है आपका आर और ये भी होगा आपका आर। तो जब मैं इस चाप की लंबाई में इस 2r को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा त्रिज्या खंड का परिमाप पूरा। ठीक, तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा चाप की, ये वाली चाप की लंबाई। तो ये चाप की लंबाई यही है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे चाप की लंबाई ये कैसे निकलेगा भाई, पूरा वृत्त का परिधि होती है 2πr। ठीक, तो ये भी उतना ही हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा जितना कि पूरे परिधि में वो डिजर्व करता है। तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा बाई 360। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा चाप की लंबाई। इसका चाप, इस चाप का पूरा ये एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। चाप की लंबाई हो जाएगा आपका, ये आपकी चाप की लंबाई। ठीक, इसी से निकलेगा आपका त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक, त्रिज्या खंड का परिमाप क्या हो जाएगा आपका। अब इस पे हम 2r को जोड़ देंगे, ये एक r है ना, ये r और ये r, तो 2r प्लस 2πr इंटू थीटा बाई 360। तो ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का परिमाप और ये हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इतना है। ठीक, एरिया में। ठीक, एक बार हमने क्या क्या देखा, हमने त्रिज्या खंड का एरिया देखा, चाप की लंबाई देखी, त्रिज्या खंड का परिमाप निकाला, वृत्त, षड्भुज या हेक्सागोन देखा हमने, हेक्सागोन समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में दो तरीके से एरिया निकालना सीखे। ठीक, त्रिभुज ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया और परिमाप हमने निकाला, समकोण त्रिभुज देखा हमने। ठीक, समलंब चतुर्भुज, फिर हमने देखा, उससे पहले हमने देखा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, वर्ग भी दो तरीके से हमने एरिया निकाला, और फिर आयत और समानांतर चतुर्भुज। तो इस तरीके से हमने आज पूरा कवर किया किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे वॉल्यूम्स को। ठीक, तो इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा वॉल्यूम पे बेस्ड होगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।